हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैप। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में। रिसेंटली मार्केट में ओला के 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुए थे 15 अगस्त को और उनकी काफ़ी अच्छे से मार्केटिंग हुई थी, काफ़ी अच्छे से हाइप क्रिएट किया गया था, लोगों ने प्री बुकिंग भी काफ़ी अच्छे से करी थी। लेकिन इस एक बात के चक्कर में एक जो दूसरी छोटी सी बात थी वो दब गई। सेम डे बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है सिंपल एनर्जी, उन्होंने भी अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया, लेकिन उनकी बात इतनी सामने नहीं आई क्योंकि एक वो स्टार्टअप कंपनी है और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया बताया जा रहा है क्योंकि उसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो उसकी रेंज बताई जा रही है वो अभी तक के मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अवेलेबल हैं उन सब में सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। वैसे फिलहाल अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एक वीडियो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने वो सारे बात बताई थी, वो सारे पॉइंट्स बताए थे जो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय ध्यान में रखने होते हैं। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप पहले वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ये आपको थंबनेल दिख रहा है, इस थंबनेल पर आप क्लिक कर सकते हैं। मतलब इस थंबनेल पर नहीं आपको क्लिक करना है, आप मेरे चैनल पर जाकर ये वाली वीडियो देख सकते हैं, ये थंबनेल देख सकते हैं और वो वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दिख ही गया होगा, वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल अगर आपको सारे पॉइंट्स पता हैं, कैसे आपको स्पीड चेक करनी है, कैसे रेंज चेक करनी है, बैटरी, मोटर की वारंटी, उनकी पावर कैसे चेक करनी है, अगर वो सारे पॉइंट्स आपको पता है तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 मॉडल्स दिखाता हूं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जो हमारे कन्वेंशनल टू व्हीलर्स होते हैं लाइक बाइक और स्कूटर जो हम यूज़ करते हैं उनमें इतने सारे पॉइंट्स नहीं होते, लेकिन जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं उनमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे। स्पीड और रेंज के अलावा बैटरी की बात होती है और इनमें सॉफ्टवेयर का भी यूज़ होता है, तो सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी भी देखी जाती है और कितना अच्छा नेटवर्क है उस पूरे ब्रांड का, क्योंकि आपको चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए होंगे और फ्यूचर में अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आपको सर्विस सेंटर्स भी चाहिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और इसमें अगर मैं कहूँ तो एथर, ओला और सिंपल एनर्जी जो मैंने आपको स्टार्टअप कंपनी बताई थी, इन तीनों का काफ़ी बढ़िया क्रेज़ देखने को मिल रहा है। जो दूसरी 2 कंपनियां हैं जैसे कि ओकिनावा या बजाज जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, उनका क्रेज़ या उनकी जो मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर पकड़ कहूँ वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती देखने को मिल रही है। ओकिनावा ने तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में सबसे पहले कदम रख लिया था 2015 में, लेकिन उस टाइम पर उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी पॉपुलर थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे नए ब्रांड्स और उनके नए मॉडल्स मार्केट में उतरने लगे हैं तो ओकिनावा भी कहीं ना कहीं पीछे रहता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग पैरामीटर्स जैसे कि डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंज एंड यूटिलिटी, ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स पर ये सारे ब्रांड्स को कंपेयर करके दिखाऊंगा, तो आपको खुद पता लग जाएगा कौन सा ब्रांड आपके लिए बेस्ट। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिजाइन से। डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो जो एथर के स्कूटर्स हैं वो काफी शार्प एज्ड और फ्यूचरिस्टिक लुकिंग दिखाई देते हैं आपको। अगर आप पूरा देखेंगे तो दिखने में बाकी जो दूसरे ब्रांड्स के स्कूटर्स हैं उनसे काफी अलग लगेंगे। ओला स्कूटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये काफी सिंपल है, इसमें कलर्स आपको काफी सारे देखने को मिलते हैं लेकिन वैसे काफी सिंपल है इसका डिजाइन अगर आप देखेंगे। चेतक की अगर हम बात करें तो बजाज चेतक पुराना एक स्कूटर हुआ करता था जो आप में से काफ़ी लोगों के पिताजी ने या उनके पिताजी ने यानी कि आपके ग्रैंडफादर ने चलाया होगा या आपके रिलेटिव में किसी ना किसी ने तो चलाया होगा, हम सब ने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं जो इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो उसी का डेरिवेटिव देखने को मिलता है, यानी कि उसी के जैसा देखने को मिलता है। ओकिनावा प्रेज प्रो की अगर मैं बात करूं तो इसका जो डिज़ाइन है वो अभी तक के जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उन सब में सबसे अलग है और अलग ही आपको नज़र में आपके चढ़ जाएगा एक बार अगर आप देखेंगे तो। कलर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया ओला में आपको 10 कलर्स देखने को मिलते हैं, एथर में आपको 3 कलर्स देखने को मिलते हैं, ओकिनावा में भी 3 कलर्स देखने को मिलेंगे, सिंपल वन में आपको 4 कलर्स देखने को मिलते हैं और बजाज चेतक में 6 कलर, यानी कि ओला सबसे ज़्यादा कलर के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। वेट की अगर बात करूं तो अपनी स्क्रीन पर आप ये पूरा चार्ट देख सकते हैं, हर ब्रांड का जो मॉडल है उसका वेट कितना है वो आप देख सकते हैं। इसमें जैसे ओला के 2 मॉडल हैं और उसी तरीके से एथर के भी 2 मॉडल हैं, तो इन सबके आप वेट देख सकते हैं। बजाज चेतक का इसमें सबसे कम वेट है, 100 किलो का इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ओकिनावा प्रेज प्रो सबसे ज़्यादा हैवी वेट इसमें माना जाता है, 150 किलो का ये स्कूटर है। लेकिन वेट से क्या फ़र्क पड़ता है, वेट से बस ये है कि वो अगर आपके भार को कैरी कर सकते हैं, अगर ईजिली आप उन पर राइड कर सकते हैं तो वही चीज़ आपको देखनी होती है। इसके बाद परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सिंपल एनर्जी क्लेम करती है कि उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर में 4.70 kWh की बैटरी आप देख सकते हैं सिंपल वन की है, जो कि अभी तक के जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो ये बाकी के 4 मॉडल्स हैं, 4 ब्रांड्स हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा है, जिस वजह से इसकी
रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओला के स्कूटर्स की अगर बात करूँ तो 2.99 और 3.99 की बैटरी है इनकी ओला S1 और ओला S1 Pro की। एथर की अगर बैटरी की बात करूँ तो 2.23 और 2.61 kWh की बैटरी है एथर 450 प्लस और 450X की। इसके अलावा ओकिनावा की अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो वो काफ़ी हल्की है, यहाँ पर 2 kWh की बैटरी है, लेकिन यहाँ पर आपको पोर्टेबल बैटरी देखने को मिलती है जैसा कि मैंने आपको बताया था। बजाज चेतक की जो बैटरी है वो है 3 kWh की। तो सिंपल एनर्जी एक स्टार्टअप कंपनी बेशक है, लेकिन काफ़ी अच्छे से टक्कर दे रही है दूसरे ब्रांड्स को भी, लेकिन इनका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो इतना फास्ट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ पर हमें ओला के S1 Pro की देखने की मिल रही है जो कि है 115 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद सिंपल वन की रेंज है 105 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आ जाते हैं बाकी दूसरे मॉडल्स, यानी कि ओला S1 जो है 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद एथर वाले मॉडल और जो लास्ट में हमारा बजाज चेतक वाला मॉडल है उनकी सेम है 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, और जो ओकिनावा है उसकी टॉप स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। वैसे टॉप स्पीड आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिटी में जब हम राइड करते हैं तो हम कभी भी 100 के ऊपर की स्पीड पर तो नहीं ले जाना चाहेंगे। तो स्पीड आप अपने हिसाब से देखिए, ये सिर्फ एक पॉइंटर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा सिंपल वन ये भी क्लेम करता है कि इनका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक है। वैसे आपको बता दूँ ओला S1 Pro और एथर 450X ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्विक माने जाते हैं, लेकिन सिंपल एनर्जी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को क्लेम कर रहा है कि वो सबसे ज़्यादा क्विक रहने वाला है। कितनी जल्दी ये मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच सकते हैं, तो 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की हम बात करें तो 3.6 सेकंड्स के अंदर या 3 सेकंड्स के अंदर ओला के जो दोनों मॉडल्स हैं वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं सिंपल वन की बात करूं तो वो काफ़ी फास्ट, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये क्लेम कर रहे हैं कि इनकी जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो 2.95 सेकंड्स के अंदर ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं। ओकिनावा तो काफ़ी पीछे, उसको तो मैं काउंट ही नहीं करना चाहूँगा। और बाकी बजाज चेतक और एथर के जो आप मॉडल्स देख रहे हैं तो वो 3.9 और 3.3 सेकंड के अंदर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको दे सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ब्रांड्स हैं जो कि फास्ट चार्जिंग स्टेशंस पर फोकस कर रहे हैं, वहीं पर कुछ ब्रांड्स हैं जो कि पोर्टेबल बैटरीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एथर इन सब में लीड कर रहा है, जिसके ऑलरेडी 128 पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन हैं 18 सिटीज़ में। अब आपको एक बात बढ़िया बता दूं, जो ये स्टेशन एथर के मैंने आपको बताए 128 पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन, ये इनके 2 व्हीलर्स या फिर 4 व्हीलर्स किसी भी ब्रांड के हों सबके लिए ओपन है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ऑफर है ये सितंबर 2021 तक का है, यानी कि अगले महीने तक का। उसके बाद से ये कुछ भी मतलब उसमें पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं, यानी कि वो कह सकते हैं कि हमारे खुद के जो मॉडल्स हैं सिर्फ उनको हम फ्री प्रोवाइड करेंगे, बाकी दूसरे ब्रांड्स के जो मॉडल्स हैं उनके लिए चार्जेबल हो सकते हैं, या कुछ भी कंडीशन हो सकती है। फिलहाल के लिए तो जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दिया। ओला ने दूसरी तरफ प्लान कर रखा है 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बिल्ड करने का अगले 5 सालों में, जिसमें वो कह रहे हैं कि 5000 चार्जिंग स्टेशन तो वो 100 सिटीज में जो पहला साल है उसी के अंदर लॉन्च कर देंगे। और ये जो फास्ट चार्जिंग स्टेशन हैं इसमें हाइपर चार्जर्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें कहा जाता है कि आपके स्कूटर की बैटरी अप टू 50% तक चार्ज हो जाएगी मात्र 18 मिनट्स में। ये 18 मिनट्स बहुत कम समय है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं चाहे वो 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, इनकी जो बैटरी है उसको चार्ज करने में 5, 6 से 10 घंटे तक का टाइम लग जाता है, यानी कि आपको अपने घर पर सारी रात इसको चार्जिंग में लगाकर छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में जो हाइपर चार्जर्स हैं जो आपको 18 मिनट के अंदर 50% चार्ज क्रिएट करके दे रहे हैं, तो ऑलरेडी आई थिंक ये काफी बढ़िया है। ओला काफी एग्रेसिव लग रही है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की सेगमेंट को लेकर, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपनी 500 एकड़ की फैसिलिटी को सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही ये फिनिश हो जाती है इट विल बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 मिलियन व्हीकल्स अ ईयर। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक साल के अंदर बनाने की कैपेबिलिटी ये रखती है। अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 10 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ये बना पाते हैं एक साल के अंदर, ये इनकी कैपेबिलिटी है, जो इनकी फैसिलिटी है अभी उसके हिसाब से। एथर एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो उसने अपना सेकंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन कर दिया है होसूर तमिलनाडु में। अभी फिलहाल इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1.1 लाख स्कूटर्स एक साल के अंदर। सिंपल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 300 चार्जिंग स्टेशन तक डेवलप कर लेंगे, जो कि नंबर में काफी कम है बाकी दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले, लेकिन इनका जो प्राइमरी फोकस है वो पोर्टेबल बैटरीज के ऊपर है, जैसे कि ओकिनावा का। तो ओकिनावा और सिंपल एनर्जी ये 2 ब्रांड ऐसे हैं जो कि चार्जिंग स्टेशन पर ज्यादा फोकस ना करके पोर्टेबल बैटरीज पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि आप एक बैटरी को अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दूसरी बैटरी को आप उसकी जो डिक्की है उसमें कैरी कर सकते हैं, और जैसे ही पहले वाली बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती है तो उसको आप दूसरी बैटरी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये फोकस है इन दोनों ब्रांड्स का। लेकिन वहीं उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं लाइक एथर
एनर्जी और ओला इलेक्ट्रिक, उनका मानना है कि जो पोर्टेबल बैटरीज होती हैं वो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो रेंज है उसको खत्म कर देती हैं, इनसे जो इनके खराब होने के चांसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उनका फोकस तो हमें ऐसा नहीं लगता कि पोर्टेबल बैटरीज की तरफ अभी है, लेकिन वो अपने जो चार्जिंग स्टेशन हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं रेंज और यूटिलिटी की। तो सिंपल एनर्जी ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बताई है, 236 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आप इनके दूसरे कॉम्पिटिटर्स देखिए, ओला की बात करें तो दूसरे नंबर पर ओला के 121 और 185 किलोमीटर के साथ दोनों स्कूटर्स आते हैं, यानी कि प्रो वाले में आपको 125 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, लेकिन S1 में आपको फिर भी 121 किलोमीटर की मिल रही है, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो ये रेंज है ये नंबर वो है जो कंपनी क्लेम कर रही है। अभी जब ये रोड पर आएंगे, चलेंगे, जब इनके रिव्यूज आने स्टार्ट होंगे, तब हमें पता चलेगा एक्चुअल रेंज कितनी है। ये तो वो रेंज है जो कंपनी ने क्लेम करी है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं इनर सिटी रेंज की बात करूं, यानी कि अगर आप अपनी सिटी के अंदर ही घूमते हैं, ज़्यादा दूर तक आप नहीं जाते, तो उसके हिसाब से जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनकी रेंज भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है। ओला स्कूटर्स में आपको रिवर्स मोड भी देखने को मिलता है और हिल होल्ड फीचर भी इसमें आपको देखने को मिलता है, जो कि बाकी इनके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन सब में ये दोनों ही फीचर एब्सेंट हैं। ओला के जो स्कूटर हैं उनको आप पासकोड के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, फोन ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इनमें आपको चाबी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा कोई नहीं होने वाली है। इसके अलावा ओला के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं वो वॉइस एक्टिवेटेड है, सेट नेव इसमें आपको मिलता है। एक जो ओला के स्कूटर में मुझे सबसे फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन लगा है वो है इनके मल्टीपल मेंबर प्रोफाइल का, यानी कि जितने ज़्यादा लोग आपके घर में हैं आप उनकी प्रोफाइल बना सकते हैं और उस हिसाब से जो भी मेंबर इसको चलाएगा तो इसमें पूरा डेटा सेव रहेगा कि किस मेंबर ने चलाई है, कितनी देर चलाई है, कहाँ कहाँ पर चलाई है। और सबसे बढ़िया बात ये हो जाती है, आप सोच रहे होंगे ये तो कोई इतना काम का फीचर है नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। अगर आपको देखना है कि आपके घर के बच्चों को अगर आपने वो लेके दे रखी है तो कौन कहाँ जा रहा है, कितनी देर के लिए जा रहा है, कितना चला रहा है, ये सारी चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। प्लस अगर आप 3-4 लड़के हैं या 3-4 लड़कियां हैं, आप इकट्ठा होकर रहते हैं, एक ही ओला स्कूटर आपके पास, तो अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि कौन कितना चला रहा है तो उसके हिसाब से भी आप प्रोफाइल बना सकते हैं। तो मतलब आप इसको एज अ शेयरिंग व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि कौन कितना यूज़ कर रहा है। बाकी इन ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको टच इनेबल्ड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, हर मॉडल में तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर मॉडल्स में आपको टच इनेबल्ड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और एक बात और आपको बता दूं, ये जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इन सब की जो स्क्रीन जैसे मैंने अभी आपको बताई, तो इन सब में सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। तो सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है जो कि एक डिवाइस को चलाने के लिए पूरा सॉफ्टवेयर होता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो जैसे मोबाइल में भी होता है, हमारे लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप्स में भी होता है, तो ऐसे ही जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आ रहे हैं, जिसमें दूसरे ब्रांड्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ओला का जो मूव ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी बढ़िया माना जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि उसके जो फीचर्स हैं वो इतने बढ़िया हैं जो कि आपकी राइड के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अब ये तो हो गई काफ़ी सारी छोटी छोटी बातें जो हमने कर ली। अब मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। भाई प्राइस बताओ, किसका कितना पड़ेगा, किसकी बैटरी पावरफुल है, किसकी मोटर पावरफुल है, अब वो देख लेते हैं। तो प्राइस की एक लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें नंबर 1 और 2 पोजीशन पर मैंने ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स रखे हैं, उसके बाद एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, फिर सिंपल 1 जो कि सिंपल एनर्जी का एक स्कूटर है, उसके बाद ओकिनावा का प्रेज प्रो और लास्ट में है बजाज चेतक का। इनके प्राइस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओला S1 का पूरा प्राइस है 1 लाख रुपए। 1 रुपये आप उसमें से माइनस कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, फेम 2 सब्सिडी जो इसमें मिलती है वो इंक्लूडेड है इसी प्राइस के अंदर। स्टेट सब्सिडी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। स्टेट सब्सिडी अगर हम मिला देते हैं तो इसका जो प्राइस है वो हर स्टेट की सब्सिडी के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगा। गुजरात की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी गुजरात स्टेट प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पर 1 लाख के इस स्कूटर की कीमत 80,000 देखने को मिलेगी, यानी कि 20,000 और कम हो जाता है। महाराष्ट्र की सब्सिडी अलग है, दिल्ली की अलग है, राजस्थान की अलग है, ऐसे हर स्टेट की अलग होती है। तो आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ की सब्सिडी के हिसाब से आपको ये डायरेक्ट जब आप बुकिंग कर रहे होंगे तभी आपको पता लगेगा। फिलहाल जो फेम 2 सब्सिडी के बाद इनके प्राइस हैं वो आप देख सकते हैं। ओला S1 का 1 लाख है, ओला S1 प्रो का 1,30,000 है, एथर 450 प्लस का 1,13,416 रुपये है, एथर 450X का 1,32,426 यानी कि 1,32,426 रुपये है। इसके बाद सिंपल 1 आ जाता है 1,10,000 के साथ। इनकी वेबसाइट पर इन्होंने क्लेम किया हुआ है इंडियाज़ फर्स्ट प्रीमियम अफोर्डेबल EV।
तो अफोर्डेबल ईवी तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि बाकी जो दूसरे मॉडल्स हैं वो इनसे कम रेंज में मार्केट में दिख रहे हैं हमें सब्सिडी लगाने के बाद। ओकिनावा का जो प्राइस पूरा है उसको आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, लेकिन मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था टेक्नोलॉजी के मामले में मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं ओकिनावा पीछे होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे जैसे नए नए ब्रांड मार्केट में उतर रहे हैं। तो ओकिनावा का जो प्राइस है वो है 84,795, यानी कि 84,800 रुपीज़ आप कह सकते हैं। बजाज चेतक में एक दिक्कत हमें देखने को मिली है, इनका जो प्राइस है वो है 1,42,620, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर फेम 2 सब्सिडी इसमें इंक्लूड होती है तो इनका प्राइस काफ़ी कम हो सकता है, लेकिन ये जो इनका प्राइस है वो विदाउट फेम 2 सब्सिडी का है। इसके मल्टीपल रीजंस मार्केट में सुनने को मिल रहे हैं। कहीं पर सुनने को मिल रहा है कि फेम 2 सब्सिडी उन मॉडल्स के ऊपर ही लगती है जहां पर उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो ज़्यादातर मेड इन इंडिया होने चाहिए। लेकिन बजाज चेतक क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादातर कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट करके और यहाँ पर असेंबल कर रहे हैं। तो ऐसी बातें भी सुनने को मिल रही हैं। रीज़न कोई भी हो, लेकिन बजाज चेतक को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो फेम 2 सब्सिडी के हिसाब से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में काफ़ी पुराने टाइम से अपने स्कूटर्स चला रही है, और अब हमें काफ़ी दिल टूट रहा है हमारा ये देखते हुए कि ये इतना पीछे इस रेस में होते हुए जा रहे हैं और जो बाकी दूसरे ब्रांड्स हैं वो आगे निकलते जा रहे हैं। सब्सिडी के बाद आप इनके प्राइस देख सकते हैं कितने कम हो जाते हैं हर स्टेट के हिसाब से, मैंने आपको बताया। मोटर की अगर मैं बात करूं तो ओला के जो दोनों ही स्कूटर्स हैं उनकी दोनों की मोटर सेम है 8.7 किलोवाट की, बस उनके बैटरी में फ़र्क है और जो दूसरे फीचर्स हैं उसमें फ़र्क आ जाता है, जिस वजह से उसका जो प्राइस है उसमें आपको गैप देखने को मिलता है। इसके अलावा बाकी दूसरे ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे एथर के दोनों मॉडल्स की जो मोटर है वो भी सेम है, 6 किलोवाट की वो मोटर है। सिंपल वन की अगर मैं मोटर की बात करूं तो 7.5 किलोवाट की उसकी मोटर है, जो कि ओला के बाद दूसरे नंबर पर आती है। इसके अलावा अगर मैं ओकिनावा की मोटर की बात करूं तो वो है 2.5 किलोवाट की, जो कि बहुत हल्की है बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, और वहीं पर बजाज चेतक की जो मोटर है वो है 4.8 किलोवाट की। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था धीरे धीरे जैसे मैंने आपको फीचर्स दिखाए हैं, चाहे वो मोटर के हों, बैटरी के हों, रेंज की हम बात करें, टॉप स्पीड की बात करें, किसी चीज़ की भी बात करें, वहाँ पर ओकिनावा धीरे धीरे टेक्नोलॉजी वाइज कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है जैसे जैसे नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं। अब आ जाती है मुद्दे की बात कि जितने भी मैंने आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बताए इनका प्राइस भी बता दिया, सारे फीचर्स भी बता दिए। अब बताइए इनको बुक कहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, लेकिन सबका प्रोसेस थोड़ा अलग अलग है। फिलहाल इन सभी वेबसाइट्स का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। ओला का जो बुकिंग अमाउंट है वो है 499 रुपीज़, जो कि रिफंडेबल अमाउंट है। अगर आप बुकिंग कैंसिल करते हैं तो ये अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा। इसके अलावा डायरेक्ट डिलीवरी ओला प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि बीच में कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क नहीं होगा, डायरेक्ट ये आपके घर पर डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें टेस्ट ड्राइव लेनी हो तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है ही नहीं, फिर हम टेस्ट ड्राइव कहाँ पर लेंगे। तो ऐसे में ओला आपके घर पर यूनिट्स भी आपको प्रोवाइड करेगा। इनकी जो ऐप है ओला इलेक्ट्रिक, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो इनका मॉडल है एक वो आपके घर पर टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल कराएंगे, तो आप वहाँ से टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं एथर की बात करूँ तो एथर का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर भी रिफंडेबल अमाउंट है, लेकिन अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, 2,500 रुपये की प्री बुकिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कैंसिल कराते हैं तो ये अमाउंट रिफंड हो जाएगा, कैंसिल नहीं कराते हैं तो जो फाइनल अमाउंट आप पे करेंगे उसी में एडजस्ट हो जाएगा ये। इसके बाद सिंपल वन की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी रिफंडेबल अमाउंट है, वो थोड़ा सा कम है, यहाँ पर 1947 रुपये आप कह सकते हैं, यानी कि 53 रुपये, यानी कि आप कह सकते हैं 1950 रुपये में इसकी प्री बुकिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं ओकिनावा की बात करूं तो यहाँ पर भी रिफंडेबल अमाउंट है, ऑनलाइन बुकिंग होगी, इसका अमाउंट भी 2,000 रुपये है। अब यहाँ पर बजाज चेतक के साथ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है, वो ये कि इसमें अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको 2,000 रुपये का अमाउंट पे करना पड़ेगा पहले प्री बुकिंग के लिए, और इस अमाउंट को अगर आप बाद में कैंसिल करते हैं, बुकिंग को कैंसिल करते हैं, तो इसमें से 1,000 रुपये आपके कैंसिलेशन चार्ज लगेंगे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि बाकी दूसरे ब्रांड्स ऐसी कोई कंडीशन नहीं रख रहे हैं, वो आपका अमाउंट कंप्लीट रिफंड कर रहे हैं, उनमें ऐसा कोई कैंसिलेशन चार्जेस वाला सीन नहीं है। लेकिन बजाज के साथ यहाँ पर इन्होंने कैंसिलेशन चार्जेस लगा दिए, और वो भी 1,000 रुपये के। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, बजाज चेतक के जो स्कूटर हैं वो अभी पैन इंडिया बेसिस पर अवेलेबल नहीं है, यानी कि हर सिटी में अवेलेबल नहीं है, कुछ सिटीज़ से ही ये स्टार्ट कर रहे हैं, हर सिटी में आपको इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को नहीं मिलेंगे। तो भाई ये थी एक वीडियो, थोड़ी सी लंबी हो गई होगी मैं मानता हूं, लेकिन मैंने आपको सारी जानकारी दी है। इंडिया के बेस्ट 5 ब्रांड के जो टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल्स हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं सारे फीचर्स के साथ।
उनके जितने भी कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, किस तरीके से आप बुक कर सकते हैं, प्राइस कितना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको जानकारी दी। इतनी ज़्यादा जानकारी छोटी सी वीडियो में कोई नहीं दे सकता, वीडियो तो बड़ी होनी है। लेकिन इस पूरी जानकारी से एक बात सामने आई है कि आगे फ्यूचर हमारा काफ़ी साइलेंट होने वाला है। यानी कि रोड पर अभी हम चलते हैं तो हमें ट्रैफिक की आवाज़ कितनी सुनाई देती है, उनके हॉर्न को अलग कर देते हैं, हॉर्न तो हर कोई बजाता है, हॉर्न के अलावा भी ट्रैफिक चलने की काफ़ी आवाज़ होती है। आगे आगे ये एकदम साइलेंट होने वाली है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट की कोई आवाज़ नहीं होगी। लेकिन उससे एक समस्या भी क्रिएट हो जाती है। समस्या ये, आपने देखा होगा काफ़ी लोग हैं जो रोड पे बड़ा खुल के चलते हैं, रोड के कोने में ना चल के मज़े मज़े में थोड़ा बीच रोड में चलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनके कान रहते हैं रोड पर, कहीं दूर से उनको कोई व्हीकल आता हुआ सुनाई देता है तो साइड में हो जाते हैं। अब ऐसे साइलेंट फ्यूचर के साथ जाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा पीछे कहाँ से व्हीकल आ रहा है। तो ऐसे में समस्या होने वाली है। थोड़े से मुझे लगता है डर इस बात का कि जो लोग अपनी सेंस के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि मेरे को हल्का सा सुनाई दे जाएगा, व्हीकल की आवाज़ पता चल जाएगी, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊंगा, उनके लिए हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाए। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इतनी स्पीड भी ज़्यादा अभी फिलहाल है नहीं, तो देखते हैं धीरे धीरे आपको आगे देखने को मिलेगा कि क्या चैलेंजेस हमें आते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। टू व्हीलर्स मैंने आपको बताया, बेस्ट टू व्हीलर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।